हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है क्लास 12 से रिलेटेड और हमारे पास सब्जेक्ट है मैथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा स्टडी प्लान हो कि हम मैथ के अंदर पूरे मार्क्स ला सकें, यानी 100 आउट ऑफ 100। 100 में से 100 नंबर किस प्रकार से लाएं, किस प्रकार से हमारे पास स्टडी प्लान होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, कौन से चैप्टर हमको पहले करने हैं और कौन से चैप्टर बाद में, और किस तरीके से हमें अपने आप के अंदर बदलाव करने हैं जिससे हम इस टारगेट को अचीव कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जैसा देख पा रहे हैं कि चैप्टर और मार्क्स हमारे पास सामने स्क्रीन पर मौजूद है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास 5 मार्क्स का है, सेकंड 6 मार्क्स का, थर्ड मैट्रिक्स जो है 8 मार्क्स का, फोर्थ 7 मार्क्स का, फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी है और वो है 11 मार्क्स का। 7 चैप्टर है समाकलन इंटीग्रेशन, हमारे पास है 14 मार्क्स। सबसे खतरनाक वाला चैप्टर माना जाता है, बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा ही डरे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर। फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, चैप्टर नंबर 9 है और ये 9 मार्क्स का है। 10 नंबर चैप्टर वेक्टर्स है 10 मार्क्स का, और 30 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो भी 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, तो देख लीजिए। मैं प्रीफर करूंगा आपको कि फर्स्ट नंबर पे आप कीजिए वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर के अंदर लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं और लिमिटेड क्वेश्चन है, तो आपको कम क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैं तो इंटीग्रेशन करने बैठ जाऊंगा सबसे पहले, तो कम से कम 10 से 20 दिन तो वो इंटीग्रेशन में खराब कर देगा और उसके पास मार्क्स आएंगे सिर्फ 14। कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे फॉर्मूलाज हैं। तो हमें सबसे पहले करना है वेक्टर को, उसके बाद में मैं प्रेफर करूंगा कि आप सेकंड नंबर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड नंबर पे आप करें किसको, मैट्रिक्स को, फोर्थ नंबर पे आप करें डिटरमिनेंट को। इसके बाद में मैं फिफ्थ नंबर पे ही आपको करने को बोलूंगा प्रोबेबिलिटी को। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छा है, 10 मार्क्स का है, इसके लिए आपको रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो ये भी, इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस है, लिमिटेड टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक एक्सरसाइज में 20-20, 25-25 क्वेश्चंस मिलेंगे या 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे जैसे इंटीग्रेशन में होता है, वैसा नहीं होगा। यहां पर अपने पास जो चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, वो 10 मार्क्स की है और मैं बोलूंगा कि आप प्रीफर करें इसको 5th प्लेस पे करने के लिए। इसके बाद में आपको 6th प्लेस पे करना चाहिए, आपको 6th प्लेस पे क्या करना चाहिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये 5 मार्क्स का, इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, अब बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है इस चैप्टर का, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। 6th प्लेस पे हमारे पास हो गया। 7th प्लेस पे हमारे पास कौन सा आता है, कंटिन्यूटी। 7th प्लेस पे हमारे पास आता है कंटिन्यूटी। 8th पे हमारे पास आता है, 8th पे हमारे पास कौन आता है, 8th पे हमारे पास आता है इंटीग्रेशन, और 9th पे हमारे पास आता है कौन, 9th पे हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो इस प्रकार से आप अगर अपना स्टडी का ऑर्डर अरेंज करते हैं तो आपका जो मार्क्स लाने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को लेकर बैठ जाते हैं, कंटिन्यूटी को लेकर बैठ जाते हैं। अब आप यहां देखिए कि इन चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, इन चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, जबकि इन चैप्टर्स के अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे कम समय में और आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जो आपको प्लान बता रहा हूं उसके अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा प्रतिदिन मैथ पढ़नी है, और यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। ये 1 घंटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, जिनको पता है कि चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या है, उनके अंदर कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और उनके क्वेश्चंस एक बार अपने हाथ से रफ कॉपी या फेयर कॉपी में सॉल्व कर रखे हैं। ये 1 घंटा उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक किताब खोल के भी नहीं देखा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपको कम से कम 2 आवर्स का टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 1 घंटा उन्हीं के लिए है जो स्टूडेंट्स एक बार
चैप्टर को कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है मोटिवेशन का। हर कोई मोटिवेटर बन के मोटिवेशन दे रहा है स्टूडेंट्स को। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, स्कूल में भी मोटिवेशन, घर पे भी मोटिवेशन, यूट्यूब पे भी मोटिवेशन। अरे काहे का मोटिवेशन बे, काहे का मोटिवेशन? जब बच्चा इस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहा है, हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहा है, जो हमारे पूर्वज कह चुके हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस बेचारे को मोटिवेशन देके भी क्या कर लोगे बे? तो हमारे पास ये जो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके अनुसार एक श्लोक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी घृत यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर कोई विद्यार्थी है और उसके अंदर ये 5 लक्षण है तो उसकी सफलता निश्चित है, और इस को जो फॉलो करेगा वो 100% मार्क्स आसानी से ला सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट क्या है। आप दिन भर किसी का मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, मैं आपको ये करा दूंगा, मैं आपको वो करा दूंगा, मोटिवेट हो जाओ, ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। जरूरी है कि ऐसा होगा आपके साथ? और मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप डिप्रेशन में, क्या आप डिप्रेशन में? अगर नहीं तो फिर मोटिवेशन की जरूरत कहां है? और डिप्रेशन इस उम्र में कैसे हो सकता है किसी को? तो देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा, यानी चेतना कौवे की तरह होनी चाहिए। यानी उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है कौवे का। अब बोले सर दूसरे पक्षियों का भी तो चलता होगा ना, कौवे का ही क्यों एग्जांपल लिया? तो आप स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, घड़े के अंदर पानी कम था, किसका दिमाग चला? कौवे का दिमाग चला, और उसने अंदर डाले कंकड़ और पानी ऊपर आ गया। उसने हार नहीं मानी, उसके मन में जिज्ञासा थी, क्या करूं मैं, अगर इसके अंदर पत्थर डालूं तो हो सकता है पानी ऊपर आ जाए। उसके मन में जिज्ञासा थी, वो सोच रहा था। तो ऐसी चेतना हमारे पास भी होनी चाहिए। अगर हम कहीं क्वेश्चन में फंस जाते हैं या हमारा चैप्टर कोई टफ लगता है हमें, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसके प्रति हमें सजग हो जाना है कि यहां पर मेरे मार्क्स कट सकते हैं, तो उसको मैं और अच्छा तैयार करूंगा। हमारा पॉइंट ये होना चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत हार्ड चैप्टर है, इसमें से इंपॉर्टेंट बता दो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपको जहां आपकी कमजोरी लगे वहां पर और ज्यादा मेहनत करनी है। अगला है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब है बगुले जैसा ध्यान, बगुले जैसा ध्यान। आपने अगर तालाब के पास में, नदी के पास है बगुले देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बगुले किस प्रकार से शिकार करते हैं। तो वो एक टांग पे खड़ा रहता है, और कब तक खड़ा रहता है बिना हिले? जब तक कि वो शिकार को अपने मुंह में नहीं ले लेता, यानी कि मछली को खा नहीं लेता, तब तक वो एक जैसे उसी टांग पर, एक टांग पर खड़ा रहता बिना हिले। तो उसी प्रकार से हमारा ध्यान, हमारा फोकस पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए। हमारा टारगेट है 100% मार्क्स, तो उसके ऊपर पूरा फोकस 2 महीने का, नहीं मुझे लाना ही लाना है, 100% मार्क्स लेके आने हैं। अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा मुझे पूरे नंबर लाने हैं, उसके लिए मैं दिन रात तैयारी करूंगा। और मैं तो दिन रात भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ प्रतिदिन 1 घंटा आपको देना है। 1 जनवरी से सिर्फ 1 घंटा देना है मैथ्स को, और मेरे बताए गए प्लान के अनुसार चलेंगे तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है? अगर 100% नहीं भी आते हैं तो आप उसके आसपास तो जरूर भी आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बोला है कि जो मेरा प्लान फॉलो करेगा और इस चीज को फॉलो करेगा उसका 100% कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा का मतलब है कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। निंद्रा जो होनी चाहिए वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए। जैसे कुत्ता कभी कभी हमें लगता है कि बहुत सो रहा है, हम पास से निकलते एकदम से जग जाता है, वो भी छोटी सी आवाज होती है, हल्की सी आवाज होती है, उससे भी वो जाग जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी नींद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घोड़े बेच के हम सो रहे हैं कि 2 महीने बाद एग्जाम में देख लेंगे, 2 दिन पहले उठेंगे पढ़ लेंगे, क्या है पास ही तो होना है। तो अगर पास ही होना है तो 60%, 70% सब पास ही होते हैं, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? आपके 40% आएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना? अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। स्वान निंद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। आपको बहुत गहरी नींद नहीं लेनी है। गहरी नींद का मतलब है कि मैं 10-10 घंटे सोता हूं साहब, मैं ना देखो सर मैं 8 बजे सो जाता हूं, सुबह 6 बजे उठता हूं, दोपहर में 2 घंटे और सो जाता हूं। अगर आपकी नींद ऐसी है तो उसको कम कीजिए, अपनी नींद का जो कोटा है उसको कम कीजिए। फिर है अल्पहारी, जो हमारा भोजन होना चाहिए वो भी हमारे पास हमारे मार्क्स के अंदर बहुत हेल्प करता है। आपको बोलेगा सर क्या सर्दी का मौसम है, गाजर का हलवा खाने दो ना, दाल के बड़े भी तो खाने दो। अरे खाओ बे, किसने मना किया है? लेकिन ये जो आपका भोजन है ऐसा हैवी जो
खाना है आप संडे के दिन खाइए। बाकी दिन जब आप स्कूल जाते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उस दिन उस खाने को आप अवॉइड कीजिए। आपके जो खाने में 80% जो आपका खाना होना चाहिए उसके अंदर फ्रूट्स, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है ना, ये चीजें होनी चाहिए, ना कि हैवी ऑयली चीजें। चाय और कॉफी को होती कोशिश आप कम कीजिए, क्योंकि फिर आपको लत लग जाएगी चाय और कॉफी पीने की। आज चाय नहीं पी, मजा नहीं आ रहा है, चलो मैं 2 कप चाय पीता हूं फिर पढ़ूंगा। फिर 2 कप चाय पी, 2 घंटे बाद में अभी नींद आने लगी, 2 कप और चाय पी लेते हैं। ऐसा मत रखिएगा। तो आपका भोजन अल्पाहारी का मतलब आपको अपना जो भोजन है वो हल्का भोजन खाना है, पेट भर के नहीं खाना है। क्योंकि जब भी आप पेट भर के खाते हैं यानी दबा के खाते हैं, 2 रोटी की भूख है 4 रोटी खा रहे हैं दबा के, ठीक है ना, आज तो जिमने मजा आ गया, ऐसा जब आप करेंगे तो आपको नो डाउट नींद ही आएगी, आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास है गृह त्यागी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले के टाइम में गृह त्यागी का मतलब जो विद्यार्थी होता था वो घर से दूर रहता था। अभी के एजुकेशन सिस्टम में ये यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। लेकिन फॉलो कैसे नहीं करता है, वो ये बच्चे बोलेंगे सर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, भाग जाऊं क्या घर से? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि घर में बाकी चीजें भी होती है। गृह त्यागी का मतलब है घर के अंदर जो बाकी हलचल हो रही है, बाकी जो बातें हो रही है, भाई टीवी देख रहा है, भाई मिर्जापुर देख रहा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ, मेरी सिस्टर अनुपमा देख रही है तो मैं भी बैठ जाती हूँ, अनुपमा में क्या होगा, अब इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, ऐसी चीजें 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आज नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आने वाली है, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। आज अमेजोन प्राइम पे ये आने वाला, चलो देख लेते हैं। तो ये चीजें आपके घर में हो रही होगी, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स टीवी देखते होंगे, आपका भी मन होता होगा। तो 2 महीने के लिए इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप संडे आपके पास है, संडे आप माइंड फ्रेश करने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। बाकी दिन आप इन चीजों से दूर रहें। गृह त्यागी का मतलब हमारे नई जनरेशन के अनुसार गृह त्यागी का मतलब घर त्यागना नहीं, घर के जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो किचकिच चलती है घरों में कई बार, ठीक है ना, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, तो भाई वहां पे लड़ना नहीं है। उसको बोल दे मेरे को 2 महीने के लिए पढ़ाई करनी दे, मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे, मेरे पूरे परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे, फिर जितना मन होगा उतना लड़ेंगे, ठीक है ना। तो इन 2 महीनों के लिए आप मेंटल एकदम घर वालों से कट के रहिए। कट के रहिए का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ना कि दूसरी चीजों पर। टीवी में क्या आ रहा है, कौन सी मूवी आने वाली, साउथ की आज कौन सी मूवी आने वाली है, एक्शन मूवी कौन सी आने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप भूल जाइए। 2 महीने के लिए आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, तभी आप इस 100% को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये विद्यार्थी के 5 लेक्शन होते हैं, इसको आपको फॉलो करना है। आप जो मेरा बताया गया प्लान है और इसको फॉलो करेंगे तो 100% मार्क्स जरूर आएंगे। फिर हमारे पास है कि टाइम कितना है हमारे पास 2 महीने बचते हैं, जनवरी के 31 दिन और फरवरी के सिर्फ 28 दिन, ठीक है। इसमें संडे मैंने अलग से लिख दिए हैं। तो संडे आप थोड़ा अपने जो पढ़ाई का माहौल होता है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़ा कम करने का मतलब ये नहीं है कि जो डेली रूटीन में हम पढ़ रहे थे उसको 1 घंटे को कम कर दें। आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं दिन में, क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना होता संडे को, या कोचिंग नहीं जाना होता, ठीक है ना। तो आप थोड़ा वहां पे चिल कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई आपको संडे को भी मैथ्स में करनी पड़ेगी। तो जो वर्किंग प्लान है वो वर्किंग प्लान है 3 डेज का, 3 डेज पर चैप्टर। मतलब आपको 2+1 का परफॉर्मा बनाना है हर एक चैप्टर के लिए, 2+1 डे का। अब 2+1 डे क्या बोलता है? 2+1 डे बोलता है कि आप जैसे 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चैप्टर, ठीक है, 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 और 2 तारीख को आपको उस चैप्टर के डेफिनेशंस, क्वेश्चंस मिला लेने, ठीक है, तैयार कर लेने। तीसरे दिन यानी जो ये 1 डे मैंने लिखा है, उस दिन आपको क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट पेपर जहां पर भी मिलते हैं, जिस कोचिंग में मिलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। उसके अंदर हम इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला आप 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो 3 तारीख को 3 जनवरी को हम वेक्टर का चैप्टर नंबर 10 जो वेक्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाल देंगे, टेस्ट पेपर डाल देंगे, या एमसीक्यू क्वेश्चंस भी
ले लेंगे, जिससे आपको वेरी हो जाएगा कि हमने जो स्टडी की है, हमने जो टॉपिक तैयार किया वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये कितना वीडियो शेयर कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, और लाइक करना याद रखिएगा इस वीडियो को। तो आगे चलते हैं। तो आपका परफॉर्मा होना चाहिए 2+1 डे का, ठीक है। तो इस 31 दिन में लगभग आप 99% अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। कैसे कवर कर लेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर आपको वेक्टर करना है, तो वेक्टर के लिए हम यहाँ पे 1, 2 और 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनवरी, ठीक है। सेकंड आपको बोला था ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4, 5 एंड 6। थर्ड बोला था ये 7, 8, 9 जनवरी, ठीक है। फोर्थ बोला था ये 10, 11 एंड 12 जनवरी, ठीक है। फिर मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी करनी है 13, 14 एंड 15 जनवरी। फिर आपको 6 पॉइंट पे आपको फर्स्ट चैप्टर करना था 16, 17, 18 जनवरी, ठीक है ना। पूरे के पूरा 3 दिन देना है। भले आपको लगता है कि मैट्रिक्स तो मैं 1 दिन में कर लूंगा, लेकिन पूरा 3 दिन देना का मतलब है कि 1 दिन में आपने क्वेश्चंस कर लिए, दूसरे दिन आप एग्जांपल्स कीजिए, ठीक है। तीसरे दिन आप उसको वापस टेस्ट के थ्रू अपना नॉलेज चेक कीजिए कि कहीं मेरे प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमारे पास 6 पॉइंट तो हो चुके थे। 7वां पॉइंट हमारे पास था चैप्टर नंबर 5, तो यहाँ पर 19, 20 और 21 दे देते हैं। अब हमारे पास इंटीग्रेशन आता है, तो यहाँ पे मैं 3 दिन की जगह 6 दिन काउंट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और आपके लिए भी सहूलियत रहेगी। 22, 23, 24, 25 और 26, 3, 2, 5 और 1, 27, ठीक है। ये 6 दिन आपके पास हो गए। फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, ये हो जाएगा 28, 29 और 30, यानी 30 जनवरी तक आप पूरे के पूरे जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, यानी 2021-22 के एग्जाम में जो आ रहे हैं, वो आप एक बार पूरी तरीके से तैयार कर चुके होंगे। सोचिए अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं 2+1, यहां पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया आपको इंटीग्रल करने के लिए 6 दिन का टाइम। अब आप ये भी नहीं कह सकते 3 दिन में कैसे करके, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर ये तो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, कैसे करूंगा भाई। उनके लिए 6 दिन दिए ना। अभी 6 दिन उनको लगेंगे जिनको एक बार फॉर्मूले याद हैं, उन्होंने एक बार क्वेश्चंस कर रखे हैं। जो बच्चा अब ये लेके बैठेगा ना, तो 6 दिन छोड़िए, 12 दिन में पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप 31 जनवरी तक इसको पूरे के पूरे जो आपका सिलेबस है मैथ का, यानी आपके पास 80 मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे तैयार कर चुके होंगे। फिर आपके पास बचते हैं फरवरी के कुछ दिन, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर फरवरी में क्या करेंगे, मजे करेंगे क्या? नहीं भाई, क्योंकि जनवरी और फरवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। जनवरी और फरवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो वो मान लीजिए यहां पर आ जाते हैं। तो इस दिन का जो शेड्यूल है वो आगे आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, यानी 10 तारीख तक। जिनका फरवरी में होगा उनके लिए तो मजे मजे, क्योंकि जनवरी में उन्होंने मैथ का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। मान लीजिए किसी का 24 से लेकर 31 तक चल रहा है, तो वो 5-6 दिन या 7 दिन जो होते हैं वो आप फरवरी में इंक्लूड कर सकते हैं। 10 तारीख तक, 1 से लेकर 10 तारीख तक आपको मैं टाइम दे रहा हूं प्रैक्टिकल और उनके लिए। वो यहां हो जाते तो आप यहां कर लेंगे, आप पहले तैयार कर लेते तो यहां तक आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। उसके बाद में भी आपको क्या करना है, आपको 13 से लेकर 20 तारीख तक, 13 से लेकर 20 तारीख तक क्या करना है, इन 7 दिनों में, इन 7 डेज में आपको जबरदस्त प्री बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। आपको क्या करना है, जबरदस्त प्री बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। आप प्री बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे, आप लाइए एक्सीलेंट की, संजीव की, किसी की भी डेस्क वर्क, ठीक है, तो आप उनका पेपर कर सकते हैं। आप वो पेपर नहीं करना चाहते हैं तो हम आपके लिए प्री बोर्ड पेपर अवेलेबल करवाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। और जो हमारी कोचिंग के आसपास रहते हैं स्टूडेंट्स, वो यहां पर आकर ऑफलाइन भी ये प्री बोर्ड के पेपर दे पाएंगे। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन टेस्ट या प्री बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हैं वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएं। बहुत ही जल्द वहां पर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप ऑफलाइन टेस्ट भी यहां पर दे पाएंगे।
और ऑनलाइन तो आपको उस चैनल के अंदर पेपर यानी टेस्ट पेपर, प्री बोर्ड पेपर आपको मिलेंगे। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, आप उसके अलावा भी पेपर करना चाहते हैं, तो आप डेस्क वर्क या अपनी कोचिंग के, अपनी स्कूल में जो प्री बोर्ड होते हैं उसके पेपर दे दीजिए। 3 घंटे का पेपर दीजिए और उस 3 घंटे में अपनी ईमानदारी से उस पेपर को कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं देख लेता हूं। कई बार बच्चे होते हैं डेस्क वर्क खरीदते हैं, डेस्क वर्क से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ये आंसर नहीं आ रहा, उसकी आंसर शीट निकाली देख लिया बस। ऐसा मत कीजिए। 3 पेपर दीजिए आप, इन 7 दिनों में 3 पेपर, 3-3 घंटे की ईमानदारी से। आप अपने कोचिंग में जा रहे हैं तो वहां दीजिए, स्कूल में भी ईमानदारी से दीजिए, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी जबरदस्त तैयारी है। जहां पर भी आपको कमी लगती है उस चैप्टर को वापस रिवाइज कीजिए, उस गलती को मत भूलिए कि ये मेरी छोटी सी गलती है, यह है ना 1 नंबर ही तो कटा है। कई बार बच्चों को इतना सा तो कटा है बोलते हैं टीचर को, भाई ऐसा मत बोलो, क्योंकि ये इतना सा ही है ना, बहुत बड़ा बन जाएगा बाद में जाके, ठीक है ना। तो 1 नंबर को लाइटली नहीं ले, 1 नंबर ही तो कटा है, वो 1 नंबर करता करता आपके 4 नंबर भी कटा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही जल्द आपके जबरदस्त तैयारी के साथ 100% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये बहुत ही अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी हम बनाएं इसी की तरह, पूरे प्लान के साथ, स्टडी प्लान के साथ और पेपर के साथ, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।